बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड साइकोटिक डिसऑर्डर में एक और डिसऑर्डर को। लेक्चर नंबर 9 है, पार्ट 1 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे शिज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को, जो कि DSM के अकॉर्डिंग है। और इसके अलावा हम शिज़ो अफेक्टिव को डिस्कस करेंगे, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो उसकी जो रेशो है वो किस जेंडर में ज़्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो शिज़ो, आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है, ये आपके पास शिज़ो अफेक्टिव का मतलब कि शिज़ो, इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, शिज़ो एंड दिस वन अफेक्टिव। शिज़ो का मतलब कि इसमें शिज़ोफ्रेनिया की सिम्टम्स भी पाई जाती हैं, जैसे डिलीरियम और हालुसिनेशन। इसके अलावा अफेक्टिव का मतलब होता है साइकोलॉजी में इमोशंस, ठीक है। यानी इसके इमोशंस भी डिस्टर्ब हैं, इसको इमोशनल प्रॉब्लम भी है और इसमें जो है शिज़ोफ्रेनिया की सिम्टम्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। ये दोनों जब मिलाकर आप एक पर्सन में दोनों सिम्टम्स ज़ाहिर हो रही होती हैं, हालुसिनेशन और साथ में उसको डिलीरियंस भी हो रहे हैं और साथ में उसको मैनिक एपिसोड्स भी आ रही हैं या डिप्रेशन के एपिसोड्स आ रही हैं, तो क्या होगा कि उस डिसऑर्डर को हम बोलेंगे कि ये शिज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर इज अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है आपके पास, ठीक है, दैट इज मार्क्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ शिज़ोफ्रेनिया सिम्टम्स, जिसमें आपके पास क्या क्या आ जाएंगी, शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स, जिसमें आ जाते हैं हेलुसिनेशंस एंड डिलीरियम, दोनों में से कोई एक, एंड मूड डिसऑर्डर आपके पास आ जाती हैं, मूड डिसऑर्डर के सिम्टम्स। अब मूड डिसऑर्डर के सिम्टम्स आपके पास कौन कौन सी थी कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एनी एक्टिविटी, डिप्रेसिव मूड होता है, इसके अलावा मेनिया की आपके पास सिम्टम्स आ सकती हैं डिफरेंट, और इसके बाद आपके पास क्या आता है कि सच एज डिप्रेशन और मेनिया, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। इसके जब हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे तो हम इन डिटेल देखेंगे कि इनमें से कौन सी सिम्टम्स कितनी देर तक रहती हैं और इसकी स्पेसिफिक ड्यूरेशन क्या है। नेक्स्ट हमारे पास शिज़ोअफेक्टिव की अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3% है, ठीक है, ओनली। ये बहुत ही रेयर सा डिसऑर्डर है, ठीक है, लाइफ टाइम डिसऑर्डर है, शिज़ोफ्रेनिया की तरह लाइफ टाइम डिसऑर्डर है ये, और मैनेजेबल डिसऑर्डर है, क्योरेबल डिसऑर्डर नहीं है। उसके बाद ये मैन और वुमेन दोनों को एक जैसा, मतलब एक ही रेशो से अफेक्ट कर रहा होता है, सेम इससे एक्सपीरियंस कर सकते हैं मैन और वुमेन, लेकिन जो है वो मैन जो होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन, मैंस को ये डिसऑर्डर अर्ली एज में होता है, जबकि वुमेन्स को डिसऑर्डर जो है एज कम्पेयर टू मैन लेट एज में होता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर जो कि DSM-5 में दिया गया आपको, टोटल 4 क्राइटेरियाज हैं। 4 क्राइटेरिया में से सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, ए क्राइटेरिया, इसमें यह है कि आपके पास जो शिज़ोफ्रेनिया और जो मेजर मूड डिप्रेसिव एपिसोड्स आती हैं, मैनिक या डिप्रेशन की एपिसोड्स आती हैं, वो कॉन्करेंट होती हैं विदाउट एनी इंटरप्शंस, ठीक है। उनके दरमियान कोई भी इंटरप्शन नहीं होता, इंटरप्शन पीरियड नहीं होता उनके दरमियान, और वो को अकर होती हैं आपके पास। जबकि हमने जब इसको शिज़ोफ्रेनिया और शिज़ोफ्रेनी फॉर्म के साथ डिफ्रेंशिएट किया था तो हमने ये बात बोली थी कि उनमें मूड एपिसोड्स आ सकती हैं लेकिन वो कॉन्करेंट नहीं होती, मतलब एक ही वक्त में नहीं आती। यहाँ पे जो है आपके पास विद द सेम टाइम आपके पास जो है वो डिप्रेशन और शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स अगर अपीयर हो रही हैं तो वो आप क्या उसको डायग्नोज करोगे कि ये शिज़ोअफेक्टिव का पेशेंट है, जबकि शिज़ोफ्रेनिया में ऐसा नहीं होता और ना ही शिज़ोफ्रेनी फॉर्म में ऐसा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है, हाँ जी, तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, इसके नोट में दिया गया है कि द मेजर डिप्रेसिव एपिसोड मस्ट इंक्लूड क्राइटेरिया A1, यानी जब मेजर डिप्रेसिव एपिसोड आएगी तो उसमें क्या आएगा कि डिप्रेसिव मूड मस्ट होना चाहिए। इसमें क्राइटेरिया भी है आपके पास, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन में से एक होना चाहिए फॉर 2 और मोर वीक्स, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा वीक्स के लिए या तो हेलुसिनेशन होनी चाहिए या डिलीरियंस होनी चाहिए इन द एब्सेंस ऑफ अ मेजर मूड डिसऑर्डर्स, जिसमें जो आपके पास मेजर मूड डिसऑर्डर होगा वो एब्सेंट होगा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ड्यूरेशन ऑफ द इलनेस।
क्राइटेरिया सी है आपके पास, सिम्टम्स दैट मीट क्राइटेरिया फॉर अ मेजर मूड एपिसोड्स, ठीक है। कहते हैं कि जो आपके पास सिम्टम्स होती हैं, देखें जी, सिम्टम्स दैट मीट, वो सिम्टम्स जो कि मेजर मूड एपिसोड के साथ मीट कर रही हैं, आर प्रेजेंट फॉर द मेजोरिटी ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्टिव एंड रेजिडुअल पोर्शन में होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रोडोमिनल फेस में नहीं आती, मेजर एपिसोड्स की सिम्टम्स जो होती हैं, यहाँ पे जो सिम्टम्स अपीयर होती हैं वो रेजिडुअल और एक्टिव फेस में आ रही होती हैं। और इसका जो क्राइटेरिया नंबर डी है उसमें यह है कि द डिस्टर्बेंस इज नॉट एट्रिब्यूटेबल टू द effects of the substance, drug use or medications or other medical condition। ये आपके पास इसके 4 क्राइटेरियाज थे। नेक्स्ट बात करते हैं शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर के स्पेसिफायर्स की। तो इसमें हमारे पास 2 टाइप के स्पेसिफायर्स पाए जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर 2 टाइप के हैं। पहला है आपके पास बाइपोलर डिसऑर्डर। ये आपने नेम से ही इसको याद रखना है कि बाइपोलर का मतलब है कि बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें शिज़ोफ्रेनिया के साथ साथ बाइपोलर की एपिसोड्स आएंगी। बाइपोलर में आपको जब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे तो आपको मैं इन डिटेल बताऊंगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अभी मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि बाइपोलर डिसऑर्डर में आपके पास मैनिक, हाइपोमैनिक और डिप्रेशन की जो है वो एपिसोड्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये 3 एपिसोड्स आप में बाइपोलर में पाई जाती हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि बाइपोलर टाइप आप तब कहेंगे शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर को जब आपके पास शिज़ोफ्रेनिया के टाइप्स के साथ, शिज़ोफ्रेनिया की सिम्टम्स के साथ साथ आपके पास बाइपोलर की सिम्टम्स पाई जाएंगी, तब आप इसको bipolar type कहेंगे, ठीक है। This type applies if a manic episode is part of the presentation. Major depressive episode में also occur। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये दोनों जो हैं ये आपके पास बाइपोलर की सिम्टम्स में आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बाइपोलर पूरा भी हो सकता है और सिर्फ मैनिक एपिसोड्स भी हो सकती हैं शिज़ोफ्रेनिया के साथ। तो आप क्या बोलेंगे, इसको बाइपोलर टाइप बोलेंगे। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है आपके पास डिप्रेसिव टाइप। डिप्रेसिव में सिर्फ डिप्रेशन की सिम्टम्स होंगी, ठीक है, इसमें मेनिया या हाइपोमेनिया नहीं होगा। दिस टाइप्स अप्लाई इफ ओनली मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स आर पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। इसमें ना तो आपके पास मेनिया होता है, ठीक है, और ना आपके पास जो है वो हाइपोमेनिया होता है। आगे चल के हम ये भी बढ़ेंगे कि हाइपोमेनिया, मेनिया और डिप्रेसिव किस में, कौन से बाइपोलर में तीनों एक साथ पाए जाते हैं और कौन से बाइपोलर में सिर्फ ये 2 पाए जाते हैं, मेनिया एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है विथ कैटाटोनिया। ये आपको पहले ही हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। जब आपके पास कैटाटोनिया की सिम्टम्स पाई जाएंगी तो आप रेफर करेंगे क्राइटेरिया फॉर कैटाटोनिया एसोसिएटेड विद एन अदर मेंटल डिसऑर्डर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर को डिस्कस किया है। हमने शिज़ोफ्रेनिया के तमाम डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर चुके हैं 1 बाय 1 करके। नेक्स्ट हमारे पास शिज़ोफ्रेनिया का अनदर मेडिकल कंडीशन या अदर सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर है जो कि मैं डिस्कस नहीं करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैटाटोनिया को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग मैं आपको एक डिटेल वीडियो दूंगी जिसकी मदद से आप डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे साइकोटिक डिसऑर्डर को एक दूसरे से, ठीक है। मतलब एक साइकोटिक डिसऑर्डर दूसरे साइकोटिक डिसऑर्डर से किस तरह से डिफरेंस है, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने इनको किस तरह से याद रखना है, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी ईमान अल्लाह।